जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपसे दूर हैं और आपकी बात उनसे नहीं हो पा रही, आप जानना चाहते हो उनके मन में आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग को जबरदस्ती खुद से रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। तो अपना रिश्ता खराब नहीं करें रीडिंग के बेस पर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग देखिएगा। उनके मन में आपको लेकर क्या है। जो पर्सन आपसे दूर जा चुके हैं और आप जानना चाहते हैं उस पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी पहले ही आ गई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ wands, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन सारे हैं। देखो, आपके पर्सन आपका दिल तोड़ के जा चुके हैं। आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया है। जिस पर्सन के बारे में सोच के आप देख रहे हो, उस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हुए हो। एक अनकंडीशनल पेन देकर ये पर्सन आपको गए हैं छोड़कर, और ये डिसीजन इन्होंने जल्दबाजी में लिया। जल्दबाजी क्या थी आपको पता होगा। जब कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी, हो सकता है थर्ड पार्टी शुरू से ही रही हो और आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि शायद ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाएगी और आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, इनके साथ बेटर हो जाएगी, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पाया है। इस पर्सन ने अनकंडीशनल आपको पेन दिया है। कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, लेकिन लव तो नहीं, लेकिन पेन बहुत दिया है। आपका जो ट्रस्ट था इन पे वो टूट गया। बहुत ट्रस्ट था आपको इन पर, बहुत नाज था कभी एक टाइम पर कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकते। और इनकी आदत हो सकती है कम्युनिकेशन करने की, और इस तरह से करते हो जैसे अपनी बातों में किसी को फंसा लेना, मीठी मीठी बातें करना। कभी हो सकता है ये पर्सन बहुत मीठा बोलते हो, और हद से ज़्यादा मीठा कभी कभी बहुत कड़वा होता है, जहर होता है, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है और ये अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किसी को भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। आप इनकी बातों में कहीं न कहीं आ गए। हो सकता है इनका खुद का प्लान था आपकी तरफ आने का, आपसे मिलना, कम्युनिकेशन करना, मन ही मन सोचना कि अगर चीज़ें बेटर है तब तो ठीक है, और अगर नहीं होती तो छोड़ के चले जाएंगे। और आपको जो खालीपन कोई भर नहीं सकता। एक तरफ आप इनसे नफरत करते हो, इनसे गुस्सा हो, नाराज हो, दूसरी तरफ आप इनका वेट भी करते हो आने का। लगता है शुरू से आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं रही। कुछ दिन के बाद ही शायद आपको पता चला हो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, या फिर इन्होंने नहीं बताया हो, या फिर इस तरह से बताया हो कि थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, इनको धोखा दिया है। और
इसलिए ये पर्सन आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहती, क्योंकि अकेले हैं, तन्हा हैं। इस तरह से कुछ बहाने बनाए हुए इन्होंने, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में ये नहीं बताया कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। ठीक है, थर्ड पार्टी की ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। वाह, क्या चमत्कार है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, इसलिए इस पर्सन ने आपको अप्रोच किया, आपको अपना प्यार का इजहार किया, और ये सब जल्दबाजी में हुआ। ठीक है, ये सब जल्दबाजी में हुआ, बगैर सोचे समझे। और आपने इस पर्सन को वो प्यार दिया, वो केयर दी जो इनको उस थर्ड पार्टी से नहीं मिली थी। और आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को बैलेंस किया, बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इस पर्सन को आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, इनको नीड थी आपकी, अपनी नीड पूरी कर रहे थे आपसे, ताकि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल सके, उसको भुला सके, या फिर इनका जो रिश्ता है बैलेंस हो सके। ये पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक कर्म जुड़ा हुआ है इनके साथ आपका। ये पर्सन आपको सबक सिखाने आए आपकी लाइफ में, ताकि आप जिंदगी का सबक सीख सकें, क्या सही क्या गलत है वो अपने जीवन में बैलेंस कर सकें। कोई इंसान हमें टिकट देने आता है, हमें सही मार्ग बताने आता है, हमें चीट करके, हमें धोखा देके, हमें तोड़कर जिंदगी का सही मकसद बताने आता है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही किया है। आपको ऐसा लग रहा था ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। आपने अपनी जान निसार कर दी इनके ऊपर, यही मेरी ज़िंदगी है, ये तो मेरे लिए सब कुछ। और थर्ड पार्टी में होते हुए आप इनको वो प्यार दे रहे थे जो कोई दे नहीं सकता। आपको पता था ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, इनकी लाइफ में कोई है, फिर भी आपने उसको प्यार किया, ये सोच कर कि थर्ड पार्टी तो जा चुकी है इनकी लाइफ पे और अब दोबारा से नहीं आएगी वो, जबकि ऐसा सच था नहीं। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, इस वजह से इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया। और आपको लग रहा था पर्सन आपको लेके सीरियस है, कमिटमेंट देंगे, आपको चाहेंगे, लेकिन हो सकता है इन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बाद में बैलेंस हुआ हो। यहाँ किसी किसी का नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी में छोड़कर आपको गए हैं और आपको अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है और आप बनते गए। आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे थे, पर्सन आपसे आपका टाइम ले रहे थे। ठीक है, और आप सोच रहे थे पर्सन मुझसे बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे बहुत अच्छा समझता है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए जी सकता है, मेरे लिए मर सकता है, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इतना भरोसा, क्या बात है। आपके हो तो इसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया। ठीक है, और ये पर्सन उनमें से है, बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इन्हें पता है कि आपको कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है। आपकी कमजोरी, आपकी एक एक बात इस पर्सन को पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है और आपकी कमजोरी क्या है, आपकी दुखती नस क्या है, इस पर्सन को सब पता है। और आप इसकी बातों में बहुत अच्छे से फंस चुके हो। ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही तकलीफ देने के बाद, या फिर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, आपको ठुकराया है, किसी और के लिए रिजेक्शन दिया है, आपको रिजेक्ट किया है। जब आपका इनका साथ था तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी के बीच जब चीज़ें अच्छी हो गई, या फिर इनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी आ गई, उसके साथ ये चले गए, या फिर किसी से इंगेजमेंट कर ली, या फिर इन्होंने किसी और से शादी कर ली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया, या फिर आपको इस तरह से कह दिया कि तुम इनके लायक नहीं हो, या फिर ये पर्सन आपको लेकर नहीं चल सकते, आपके साथ इनका कोई फ्यूचर ही नहीं। ठीक है, सीरियस तो देख कभी थे नहीं, बस फिजिकल अट्रैक्शन था, अपनी नीड पूरी करनी थी, इन्होंने अपनी नीड पूरी की और निकल गई आपकी लाइफ से।
और आप इनसे ट्रू लव कर रहे हैं। आप अपना इनको सोलमेट समझ रहे हैं, ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। मेरा सच्चा प्यार है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा हमसफ़र है, मेरे लिए सब कुछ है। और बाद में आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों इस इंसान से प्यार किया, मैंने क्यों इसकी लाइफ में एंट्री की, क्यों मैंने इस पे भरोसा किया। मुझे जो मिलता है सब ऐसे ही मिलते हैं, मेरी ज़िंदगी से, मेरी लाइफ से, मेरी इमोशन से सब खेल के चले जाते हैं, मेरे दिल से सब खेल के चले जाते हैं। जो मिलता है मुझे ऐसे ही मिलता है। कोई आज तक मुझे समझने वाला नहीं मिला, कोई मुझे परखने वाला नहीं मिला, कोई मेरी इमोशंस को समझने वाला नहीं मिला। इस पर्सन के बेरुखी आपने बर्दाश्त की है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। ठीक है, जो आपको दिखा रहे थे ना झूठा प्यार, झूठी मोहब्बत, झूठी केयर, आप उस पर बिलीव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बिलीव कर लिया, हद से ज़्यादा बिलीव कर लिया। क्योंकि इस पर्सन का तो मकसद ही था हर किसी की ज़िंदगी में जाना और उन्हें प्यार से बात करना, अपनी मैनिपुलेट करना, अपनी जाल में फंसा लेना। ठीक है। कला को क्या हो गया आज मेरे। इनकी डिजायर बहुत सारी है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिनको पूरा करना है, और आपके साथ शायद इनके पूरे सपने नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इन्होंने डिस्टेंस बना लिया। अब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इनसे नाराज़ हैं, इनसे नफ़रत है आपको, लेकिन नफ़रत आप कर नहीं पा रहे। दिल से बहुत प्योर हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं इस पर्सन के बिना। चैन नहीं है आपको, बर्डन फील हो रहा है, ज़िंदगी बोझ लग रही है, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाएगी तब ख़त्म हो जाए, और ये ज़िंदगी ही नहीं चाहिए। क्या बात है, किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन भुलाने के लिए तैयार नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी बोझ लग रही है, बर्डन फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियों में आप फंस गए, फिर भी आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार। और इनका देख लेते नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। फीलिंग को बताएंगे नहीं है, छुपा के रखते हैं। आर्गुमेंट हो सकते हैं आपके उनके बीच में। देखो समझ में आएगा, इनके बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, समय के अनुसार इनको समझ में आएगा कि इन्होंने आपके साथ चीट किया, जो धोखा दिया वो गलत किया है। ऐसा नहीं कि आप इनके दिल दिमाग में हो, नहीं, दिल दिमाग में हो, लेकिन ये पर्सन बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत सोच समझ के आपकी लाइफ में वापस आएंगे, और आएंगे भी तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाएंगे। ये पर्सन का नेचर हो सकता है कंट्रोलिंग, ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनके दिल में जो भरा है वो निकाल सकती है। इनके आपके होने से, आपसे बात करने से ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। आप अगर कोऑपरेट कर सके इनको तो कर सकते हैं, जस्टिस होगा लेकिन लेट होगा। समय की जब मार पड़ती है ना तो सब चौपट हो जाता है। आपकी लाइफ में शायद बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ गई है, बहुत कठिनाई आ गई, बहुत परेशानी आ गई, कुछ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बर्डन को झेलते-झेलते आप थक गए। ठीक है? लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो, बहुत केयरिंग, लविंग हो। दिल से प्यार नहीं निकलना है आपके, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। दुनियादारी की परवाह भी नहीं है आपको कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उसकी तरफ बढ़ना है, जाना है तो मतलब जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस पर्सन के लिए तो बहुत सारे ऐसा लग रहा है चैलेंज हैं। अगर ये अपनी मन की बात आपको बताते हैं तो कहीं आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो जाएं। ठीक है, समय का चक्र घूमेगा। क्या डेस्टिनी है आपकी, क्या आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस क्या मिलेगा आपको। वाह,
जस्टिस में मिलेगा। ये पर्सन आपके लिए एक बार इतने इमोशनल होंगे, इतने केयरिंग होंगे, इतने लविंग होंगे कि शायद आप इन पे बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, कहते हैं ना, समय का चक्र घूमेगा और डेस्टिनी का साथ आपको मिलेगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि ये पर्सन को अपने किए पे पछतावा होगा और वापस आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, और जो अभी आपको इग्नोर करके गए, आपको छोड़ के गए, जो इन्होंने फिजिकली नीड अपनी पूरी की है आपसे, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा इनका अभी कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत केयर होगी। घूमेगा चक्र। ठीक है, समय का पहिया जब घूमता है ना, तो बड़े बड़े अच्छे लोगों की अकल ठिकाने आ जाती। इनकी भी अकल ठिकाने आएगी, लेकिन आप इनका वेट करें थोड़ा। ठीक है, बदलेंगे, ये बदल कर आएंगे आपके पास। और आपका जो इंतज़ार है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। लौटेंगे पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि आप जो सोचते हो ना कि हम दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ये पर्सन हमारा काउंटर पार्ट है, हमें कुछ इसके साथ फील होता है। दूर ही कितना भी आ जाए, लेकिन फिर भी हम इसको भूल नहीं सकते, फिर भी हम इससे दूर नहीं जा सकते। लेकिन इस पर्सन को इस बारे में नहीं पता है कि आप इनके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम। इसको लगता है रिश्ता नॉर्मल है और चीटिंग करो, धोखा करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल सब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। डिवाइन की जब मार पड़ेगी ना, तो इंसान की अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, और घूम फिर के आपके पास आएंगे। बदलेगा समय आपका। अभी बेशक आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो वो बहुत टफ हो आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस टफ सिचुएशन से आप बहुत जल्द निकल जाओगे। आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें बेटर होंगी, अच्छा होगा, आपको खुशी मिलेगी और इस पर्सन का साथ भी मिलेगा। ये बदलेंगे और बदल कर ही आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इनके मन में आपको लेकर क्या है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।